दलित लिबरेशन आर्मी का अवार्ड तकरीब डॉक्टर BR अम्बेडकर रत्ना मुनक़िद किया गया। तंजीम के रियासती अक़लियती उमूर के सदर सैयद मंजूरुल हसन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सैयद मंजूरुल हसन ने दस्तूर में दिए गए हुकूक से आवाम को वाकिफ करवाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इसी से मुल्क में जात पात के खिलाफ लड़ाई मौसर हो सकती है। ये तकरीब एम पंडित रंग मंदिर में मुनक़िद थी। ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದು 6ನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟು ದ वेल नोन पर्सनालिटीज। ये क्यों दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के बारे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने मुकम्मल तरह से पढ़ा है और उनको जरूरी है कि हम ये चीज दें। और ये अंबेडकर जी जिस चीज को लिखा है ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में इसकी तारीफ की जाती है। मेरे दोस्तों, ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इतने फॉरवर्ड कंट्रीज हैं दुनिया में, इतने रहने के बावजूद भी हर वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चीजें वो कॉपी करते हैं। क्या बात थी आखिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी में? याद रखना मेरे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हर कौम के बारे में उन्होंने भूख देखा, उन्होंने तकलीफ देखा, उन्हें मजबूरियां देखा, तो उनको एहसास हुआ कि लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप एक बहुत बड़े विद्वान थे, उस दौर में कोई इनकी टक्कर का विद्वान नहीं था। आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को रिक्वेस्ट किया गया कि इंडिया का संविधान लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने के लिए तैयार थे, उनकी एक पार्टी बनाई गई, एक टीम बनाई गई जिसके अंदर 7 आदमी थे। 7 के 7 फेल हो गए, सबों ने हाथ दिया, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के संविधान में पेश कर दिया 26 जनवरी 1950। कितने साल उन्होंने कोशिश किया? 2 साल 7 महीने और 17 दिन की लगातार कोशिश के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। क्या ये उनका एहसान नहीं हम पर? ये एहसान है, इस देश की जनता के लिए एहसान है। उन्होंने कभी किसी कौम के लिए नहीं, सारे कौमों को चाहा करते थे, सारे कौमों के लिए इक्वालिटी देना चाहते थे, सारे कौमों को कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आपने लिखा। आपको मजहब का फ्रीडम, जातीय फ्रीडम, जबान का फ्रीडम, बातों का फ्रीडम, स्पीच का फ्रीडम, जिंदगी का फ्रीडम, रहन सहन का फ्रीडम, आपके मजहब को पालन करने का फ्रीडम। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला, तो ये इतना अच्छा आपने दिया। खैर, बहुत सारे डिग्नेटरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरी तफसील से कहूँ। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अपने सीने में दबा लिया है, हम उनके आशिक हैं, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के हम आशिक हैं, उनके लिए हम आज भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। कितनी अच्छी समानता, कितना प्यारा संदेश, कितना अच्छा ये टॉन्ग। देखिए, एक बात आपको, मैं नीचे उतरने से पहले आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब भी किसी कौम पर जुल्म होता है, वो परमात्मा एक ऐसे आदमी को जन्म देता है जो फरिश्ता नुमा होता है। वो किस लिए आया? हम तमाम की तकलीफात को दूर करने के लिए आया। कितना दबाव था, कितनी बेचैनी थी, कितनी परेशानियां थी, वो सारी चीजों को उन्होंने निकालने के लिए फरिश्ता बनकर आया। और आपने तन्हा थे, तन्हा रहने के बावजूद इतनी बड़ी तालीम, एक रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे उनके फादर, फिर इतनी बड़ी तालीम उन्होंने हासिल किया। उन्होंने कभी लंदन गया, कभी USA गया, कभी वहां गया, कभी यहाँ गया, कहाँ गया। छोटा सा आदमी एक गरीब घर में पैदा होकर इतनी बड़ी काम किया है। आज हमको खुशी होती है तवाय साहब को देखकर कि उन्होंने ये फंक्शन अरेंज कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक के सीने में दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये संविधान हर पॉलिटिकल लीडर्स को भी पढ़ना चाहिए। ये संविधान एक कंपल्सरी सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, जब कहीं जाकर देश में शांति कायम होगी। गुड बाय टू एवरीबॉडी, गुड बाय टू एवरीबॉडी।
ब्याबानी एजुकेशन